सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे आईसर कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता की। तो आईसर कोलकाता हमारे कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित एक गवर्नमेंट रिसर्च कॉलेज है जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 40 एनआरएफ रिसर्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। हर कॉलेज रिव्यू देखते आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि आईसर हमारा एक रिसर्च कॉलेज है, लेकिन आज के डेट में हमारे चैनल पर मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यू वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं ऑडियंस के रूप में। तो इस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो का एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है और इसी प्लेलिस्ट में मैं आईसर कोलकाता को भी ऐड ऑन कर रहा हूँ। बट आईसर कोलकाता एक बीएसएमएस वाला रिसर्च कॉलेज है। तो चलिए स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आईसर कोलकाता एक रिसर्च कॉलेज है और जितने भी रिसर्च कॉलेजेस होते हैं उनमें हमें प्लेसमेंट्स लगभग ना के बराबर ही देखने को मिल रहे होते हैं। अब क्या सारी चीजें होती है, स्टूडेंट्स क्यों करते जब प्लेसमेंट्स ही नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को नहीं मिलती है आफ्टर बीएसएमएस फ्रॉम आईसर रिसर्च कॉलेजेस, तो भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्या नहीं करते और क्यों करते हैं, ये सारी चीजें तो हम बात कर रहे होंगे जस्ट अभी इसी प्लेसमेंट वाले सेक्शन में ही। बट पहले बात कर लेते हैं जो थोड़े बहुत प्लेसमेंट भी होते हैं वो क्या कुछ हो रहे होते हैं। तो हमारे पास 2024 का एनआरएफ रिपोर्ट है जो आईसर कोलकाता ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस 2024 के एनआरएफ रिपोर्ट में 2023 का प्लेसमेंट डेटा है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 169 स्टूडेंट्स ने 5 ईयर बीएसएमएस प्रोग्राम कंप्लीट किया, जिसमें 11 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से लगभग 6.5% का प्लेसमेंट परसेंटेज बन रहा होता है। तो आप देख सकते हो कितना कम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है। और खैर जो भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, जितने भी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है, इन सभी स्टूडेंट्स को मीडियन सैलरी 7 एलपीए के आसपास देखने को मिला है। तो हम देख पा रहे हैं कि इतना ज्यादा कुछ हमारे पास प्लेसमेंट स्कोप नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स आपके हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं। हायर स्टडीज भी आपके लाइक फॉरेन यूनिवर्सिटीज, आपके स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स, आईसर के पास आउट स्टूडेंट्स अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से इन्हें करना ही हो तो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स पीएचडी फर्दर स्टडीज परस्यू कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हो मोस्टली आपको एक रिसर्च कल्चर देखने को मिलेगा और रिसर्च के लिए हमारा इंस्टीट्यूट बनाया ही गया है। जिस प्रकार हमारे आईआईटी है गवर्नमेंट की तरफ से टॉप प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसी प्रकार हमारे आईसर हैं गवर्नमेंट की तरफ से टॉप प्रीमियर रिसर्च कॉलेजेस। तो अगर आपको रिसर्च में ही करियर परस्यू करना है, रिसर्च में आगे फर्दर अपने फ्यूचर को देख रहे हो, तो आईसर्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन जस्ट आप बीएसएमएस कंप्लीट करके प्लेसमेंट के हिसाब से सोच रहे हो, तब मैं कहूंगा 100 बार सोच लीजिए इन कॉलेजेस में आने से पहले। अब बीएसएमएस प्रोग्राम क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, बीएससी एमएससी जैसे हमारा होता है वही चीज बीएसएमएस है, लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटी से इंस्पायर होकर बीएससी एमएससी को समझिए बीएसएमएस रख दिया गया है। यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिलेंगी। यानी कि रिसर्च के हिसाब से अगर करियर परस्यू करना है तो आपके लिए आईसर्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें आईसर के अंदर आईसर पुणे हमारा वन ऑफ द बेस्ट हो रहा होता है और उसके बाद बाकी सारे आईसर आते हैं। अब अगर बात कर ले कि सिर्फ बीएसएमएस प्रोग्राम मिलता है क्या, तो जी हाँ, हमें आईसर में सिर्फ बीएसएमएस प्रोग्राम मिलता है, लेकिन आईसर भोपाल आपके पास इकलौता ऑप्शन है जो बीएसएमएस प्रोग्राम के साथ बीएस का एक इंडिविजुअल प्रोग्राम भी ऑफर कर रहा होता है। अब बात कर लेकर एडमिशन प्रोसेस की, तो 3 प्रकार का आपको एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। सबसे पहला हमारा जे एडवांस का एग्जाम। जे एडवांस में अगर 15,000 के अंदर रैंक लाते हो तब आप आईसर में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो। दूसरा है आपका आईसर एडमिशन टेस्ट, जो कि एससीबी चैनल के थ्रू होता है, स्टेट्स एंड सेंट्रल बोर्ड के थ्रू होता है आईसर एडमिशन टेस्ट। और तीसरा है आपका केवीपीवाई। अगर इन तीनों में से कोई एक एग्जाम दिए हो तो उसके बाद इन तीनों रैंक के बेसिस पर आपको आईसर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। जो भी आपका रैंक रहेगा उसके बेसिस पर आईसर एडमिशन के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास 2022 के जनरल स्टूडेंट का कट ऑफ डेटा अवेलेबल है। सबसे पहले आप ऊपर जे एडवांस का कट ऑफ देख पा रहे हो। लाइक राउंड 4 में इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम क्लोज हुआ था 6444 रैंक पर। एससीबी चैनल आपका आईसर एडमिशन टेस्ट की बात कर लें तो राउंड 4 में इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम क्लोज हुआ था 698 रैंक पर। और वहीं केवीपीवाई चैनल के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है तो राउंड 4 में इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम क्लोज हुआ था 1627 रैंक पर। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें मेस फी इंक्लूडेड नहीं है। मेस फी का सिस्टम कुछ ऐसा है कि आपको पर बेसिस पर कुछ चार्जेस लग रहे होते हैं। लाइक अगर आपको ये खाना खाना है इस समय तो उसका अलग पे करना होगा, इसका अलग पे करना होगा, बट हर बार अलग अलग पे नहीं करना होगा। आप एक बार में अपने आईडी कार्ड में कुछ रिचार्ज करवाते हो और उसके बेसिस पर आप पे पर इट जब जब खाना खाओगे उस प्रकार का आपका कुछ पेमेंट सिस्टम रहने वाला है मेस के लिए। बट ऑन एन एवरेज आप महीने का 3,000 के आसपास मानकर चल सकते हो मेस का फी आपका लगने वाला है। बट मेस फी तो आपका फिक्स नहीं है, तो अगर मेस फी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें,
उसके बाद जितने भी आपके फी हो गए, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, सभी को मिलाकर 5 साल का BSMS प्रोग्राम 4.5 लाख के अंदर अंदर निपट जा रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा आईसर कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल में 201 एकड़ के कैंपस एरिया में, काफी एक एक्सटेंसिव साइज के कैंपस एरिया में सिचुएटेड है। अब देखिए कैंपस का अगर मुझे एक ब्रीफ ओवरव्यू देना हो तो कैंपस का लुक कुछ इस प्रकार है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के मामले में अगर कुछ टॉप 5-6 आईआईटीज को छोड़ दो तो कहीं भी किसी एक आईआईटी से कम नहीं है। कुछ टॉप 2-3 एनआईटीज को छोड़ दो तो बाकी सारे टॉप एनआईटीज से भी कम नहीं है। यानी कि टॉप आईआईटी एनआईटी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। बट वहीं हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर हमारे मेन कुछ बिल्डिंग्स हो गए आईआईटीज में, वहां तो काफी अच्छी तरीके से मेंटेनेंस होती ही है, बट बाकी सारे कैंपस में जहां ग्रीनरी है, जहां पेड़ पौधे हैं, वहां भी अच्छा खासा मेंटेनेंस देखने को मिलता है। लेकिन सेम केस आपका आईसर कोलकाता के साथ नहीं है। आईसर कोलकाता में जहां कहीं भी बिल्डिंग्स हैं वहां तो बहुत एक्सटेंसिव साइज के बिल्डिंग्स है, काफी खूबसूरत, चाहे आपका ऑडिटोरियम हो गया, क्लासरूम्स, जिम, म्यूजिक रूम, हॉस्टल्स काफी सुंदर है। बट जहां कहीं भी कैंपस में लाइक आपका जस्ट एक रोड है, पाथवे है, आपके कोई बिल्डिंग्स नहीं है, वहां आपको सिर्फ पेड़ पौधे जंगल देखने को मिलेंगे। क्लीनलीनेस स्टूडेंट्स ने उन सारे इलाके में थोड़ा सा दिक्कत बताया क्लीनलीनेस के मामले में। बट वहीं अगर बात कर लें जहां भी हमारे रेसिडेंशियल इलाके हैं, लाइक 201 एकड़ बहुत बड़ा होता है, हर इलाका हमारा रेसिडेंशियल नहीं होता, तो जहां कहीं भी आपके कुछ बिल्डिंग्स, लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, हॉस्टल्स प्रेजेंट हैं, ये सारे जगह तो काफी खूबसूरत, क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने जैसा बताया कि आपको टॉप आईआईटीज के लेवल पर देखने को मिलने वाला है। फैसिलिटीज की बात कर लें बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाला है। बट वही है कि अगर हम एक बिगर पिक्चर देखें कैंपस का, तो जहां पर आपके बिल्डिंग्स नहीं है वहां पे थोड़ी सी साफ सफाई की कमी बताई गई है। बट उतना ज्यादा कुछ दिक्कत होता नहीं, क्योंकि उन सारे जगहों पर स्टूडेंट्स यूजुअली बस एक वॉक के लिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का वहां नहीं कट रहा होता। या तो आपके लेक्चर हॉल में क्लासेस के लिए, रिसर्च कॉलेज है तो रिसर्च कॉम्प्लेक्स में, हॉस्टल जा रहे हो तो हॉस्टल्स में, इन्हीं सब जगह कट रहा हो। तो आपको लेक्चर हॉल्स काफी बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी है, ऑडिटोरियम बढ़िया है, इसी के साथ रिसर्च कॉम्प्लेक्स तो बढ़िया होना ही है, कि क्योंकि वन ऑफ द हम बेस्ट प्रीमियर रिसर्च कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। तो यही सारी कुछ चीजें अगर हम बात कर ले हॉस्टल्स के बारे में, तो आपको फर्स्ट ईयर में 3 सीटर रूम देखने को मिलता है। लेकिन अगेन रूम्स काफी स्पेसियस है, चाहे आप 3 सीटर, 2 सीटर, 1 सीटर किसी की भी बात कर लो, काफी स्पेसियस और बढ़िया हॉस्टल रूम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 3 सीटर रूम है, सेकेंड से फोर्थ ईयर तक आपको डबल सीटर रूम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिफ्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम्स बताए जा रहे होते हैं। अगर आज के डेट में सीटिंग कैपेसिटी, सीटिंग अरेंजमेंट कुछ चेंज हुई है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। लेकिन हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल था वो सारी चीजें हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। इसी के साथ अगर बात कर ले मेस फूड किस प्रकार का, तो मेस फूड आपको काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। स्टूडेंट्स ने तो मतलब बढ़िया आईआईटीज के लेवल पर मेस फूड बताया, एवरेज से बढ़िया है। लेकिन अगेन आप मेस फूड को घर और होटल रेस्टोरेंट के साथ कंपेयर करने की गलती नहीं कर सकते। जब हम बोलते हैं मेस फूड बढ़िया है, यानी कि हर एक जो एवरेज कॉलेज में एक एवरेज मेस फूड देखने को मिलता है, उससे बेटर मेस फूड आपको देखने को मिल रहा होगा। और अगर बात करें क्या डे स्कॉलर्स अलाउड है, क्या आप बिना हॉस्टल लिए रह सकते हो, तो नहीं, डे स्कॉलर अलाउड नहीं है, हॉस्टल्स कंपलसरी है। तो हॉस्टल रूम सफिशिएंट है, आपको पीजी वगैरह रेंटेड रूम्स के बारे में इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो। तो यही सारी कुछ चीजें हमारे इस कॉलेज को लेकर। अगर बात कर ले हमारा कुछ एनवायरमेंट किस प्रकार का, स्टूडेंट एक्टिविटीज क्लब्स किस प्रकार के, तो देखिए आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लब देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा कुछ खास एक्टिव नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन वही अगर बात कर ले कल्चरल इवेंट, फेस्ट, स्टूडेंट सोसाइटीज, क्लब्स की, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएंगी। अगर बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, तो लगभग हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे। तो कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पार्ट्स काफी बढ़िया देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग इनका कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये सारी चीजें काफी बढ़िया है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में कहीं लैक कर रहा होता है। बात कर ले अगर कनेक्टिविटी की, तो शहर से थोड़ा दूर बताया जाता है कॉलेज। तो अगर आपको डे टू डे बेसिस पर अगर शहर विजिट करना है किसी काम से, या फिर अगर आपको शॉपिंग पर्पज से जाना है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। लेकिन यूजुअली इतने ज्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर जाते नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स थोड़े से घूमने फिरने वाले हैं, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। अब अगर बात कर ले कनेक्टिविटी प्रॉपर, तो 55 किलोमीटर दूर सियालडा रेलवे स्टेशन है, 58 किलोमीटर दूर हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और 43 किलोमीटर दूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता देखने को मिल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट आईसर कोलकाता से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें।
और जो स्टूडेंट भी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक चैनल पर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।